कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और हम लोगों का उत्तराखंड एपीओ की सीरीज चल रही थी, तो जिसमें हम आईपीसी पढ़ रहे थे और हम इसमें ऑलरेडी 81 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे हम वो सेक्शन 82 पढ़ेंगे। तो देखिए 82 को जब भी आप पढ़ें, जनरल एक्सेप्शन पढ़ा जा रहा है, साधारण अपवाद की बात हो रही है, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड एपीओ का सिलेबस का टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए 82 को आप 83 के साथ पढ़िएगा। क्यों पढ़िएगा? क्योंकि आप भूलिएगा नहीं, इसलिए 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के कार्य की बात करता है, यानी कि एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, यानी कि जो बच्चे 7 साल से कम उम्र के हैं उनके द्वारा उनसे अगर कोई एक्ट हो जाता है, कोई कार्य हो जाता है, तो वो बात क्या है? अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि 7 साल से जो छोटा बच्चा है उसकी मेंटलिटी जो होती है, जो एक दिमागी सोचने की जो शक्ति होती है, वो उस लेवल की नहीं होती है। उसको नहीं पता कि वो काम अच्छा है या बुरा है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि छोटे से बच्चों को क्या पता कि ये, कई बार देखते हो बहुत छोटा बच्चा होता है साल भर का, तो वो किसी भी चीज़ को पकड़ के मुंह में रख लेता है। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता है ना ये बात। कई बार आप देखते हो कि कई बार आप लोगों ने वीडियो देखी होगी और सुना होगा कि छोटे बच्चे छिपकली पकड़ लेते हैं या किसी भी ऐसे जीव जंतु को पकड़ लेते हैं। आप उनके आगे कुछ भी रख दो, उन्हें नहीं पता ये क्या है ना। उनको नहीं पता कि उनको काट लेगा या वो जिस तरह से उसको पकड़ रहे हैं उससे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप किसी छोटे बच्चे के आगे चाकू रख दें या आप उसके आगे कोई धारदार वेपन रख दें, हथियार रख दें, तो क्या करेगा? वो तो उठा के उसको खेलना शुरू कर देगा ना। उसको थोड़ी ना पता है कि वो उससे खुद को हार्म कर लेगा या वो किसी और को हार्म कर देगा, नुकसान पहुंचा देगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो 82 में कहा गया है, जो 7 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए एक वर्ड आता है, लेकिन डॉली इन कैपेक्स, यानी कि एक गुड़िया जिसको नॉलेज नहीं है, वो कैपेबल ही नहीं है किसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो अंग्रेजी विधि में 7 वर्ष से कम आयु के शिशु को अपराध करने में अक्षम यानी कि इनकैपेबल माना है, और उसको लीगल मैक्सिम में क्या वर्ड दिया? डॉली इनकैप्सिक। ठीक है, तो 82 में कुछ नहीं है, सीधा सा फंडा है। 7 साल से छोटी उम्र का अगर कोई बच्चा कोई एक्ट करता है तो उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य ऑफेंस नहीं है। ठीक है, nothing in offense which is done by a child under section 7 year of age। ठीक है, यानी कि 7 साल से छोटी उम्र का कोई भी बच्चा अगर कुछ ऐसा कार्य करता है, ठीक है, तो वो अपराध नहीं है, क्योंकि जो कार्य उसने करा वो, अगर हम उसके डेफिनेशन देखते हैं तो वो अपराध है ना। अगर हम आईपीसी की बात करते हैं तो उसके तहत तो उसमें पनिशमेंट है, वो क्राइम है, लेकिन वो 7 साल से छोटे बच्चे ने कर दिया है, इसलिए वो क्या नहीं है? वो ऑफेंस नहीं है। तो आई होप 82 समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम 83 पे। तो देखिए 83 क्या कहता है? 7 साल से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य, यानी कि अब 7 तक के बच्चे की बात हो गई थी, 7 साल से, अब बात आ रही है 7 से ऊपर। ठीक है, और 12 से कम, 7 से और 12 के बीच की अगर उम्र का कोई बच्चा है जो अपरिपक्व है, यानी कि चीज़ों को मैच्योर नहीं, इमेच्योर है, यानी वो चीज़ों को समझ नहीं सकता है, तो उस शिशु का कार्य यानी उस बच्चे का जो एक्ट है वो भी क्या होगा? ऑफेंस नहीं होगा। एक्ट ऑफ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जिस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, समझने की शक्ति है, वो मैच्योर ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, तो वो अगर कोई एक्ट को कर देता है तो वो अपराध नहीं है। ठीक है, तो क्या कहता है भाई? कोई भी बात अपराध नहीं है, कोई भी बात ऑफेंस नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु के द्वारा की जाती है, यानी एक ऐसे बच्चे के द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई, यानी इतनी उसकी जो समझ है वो इतनी कैपेबल नहीं है चीज़ों को समझने के लिए कि वो उस अवसर पे अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। यानी कि वो जिस टाइम उसने वो एक्ट किया, उस एक्ट का जो उसका कंडक्ट था, ठीक है, उसका ना तो वो नेचर समझ पाया और ना ही उससे होने वाले वो रिजल्ट का जानता था। ठीक है, तो उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य क्या होगा? ऑफेंस नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें केस है हीरा लाल मलिक वर्सेस बिहार राज्य, AI 1977 का है, सुप्रीम कोर्ट का है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि 7 वर्ष से कम का बच्चा
किस प्रकार का आपराधिक दायित्व से पूर्ण मुक्त होता है। ठीक है, यानी कि किसके लिया गया, उन्होंने इसमें बताया, इस केस में बात करेगी 7 वर्ष से कम के बच्चे की, जो 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। 82 83 हमें साथ पढ़ना है, क्योंकि इन दोनों में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। पहला 7 साल से कम आयु के बच्चे की बात कर रहा है, दूसरा 7 साल से और 12 साल के बीच के बच्चे की बात कर रहा है, लेकिन उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इमेच्योर होनी चाहिए, मैच्योर नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। किस बच्चे के लिए, 7 से 12 साल के बीच के बच्चे के लिए। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 84 पढ़ते हैं हम। विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य है ना, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य यानी कि अनसाउंड माइंड, जिसको माइंड ही नहीं है, समझ ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप इसको पागल बोल सकते हैं ना। तो कोई भी बात अपराध नहीं है, यानी कोई भी एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं है जो उसे करते समय वो चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या वह जो कुछ कर रहा है, ठीक है, वो दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। यानी कि अब क्या आ रही है इसमें ये आ गया कि अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है और वो किसी कार्य को कर रहा है, वो किसी एक्ट को कर रहा है, लेकिन ना तो उसको नेचर पता उसका कि वो किस प्रकृति का है, और ना ही उसको ये पता कि वो जो काम कर रहा है वो लॉ के अगेंस्ट है या वो रॉन्गफुल एक्ट है ना, उसको नहीं मालूम है, बस उसने कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि अब क्या है, वो पागल है, वो अनसाउंड माइंड है, तो वो चीज़ें तो समझ ही नहीं पा रहा है। तो क्या होगा, अब उसने जो भी एक्ट किया है वो क्या हो जाएगा, वो ये माना जाएगा कि भाई इसको दिमाग नहीं था और इसने इस चीज़ को कर दिया, क्योंकि इस चीज़ के बारे में नहीं समझ सकता था, तो उसने जो भी एक्ट किया वो पनिशेबल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यदि अपराध कारित करते समय अभियुक्त ये जानता था, यानी कि अगर कोई क्राइम हुआ और एक्यूज ये जानता था कि वह विधि के विरुद्ध कार्य कर रहा है, यानी उसे पता था कि जो काम वो कर रहा है वो लॉ के अगेंस्ट है ना, लॉ के खिलाफ है, कानून की नज़र में वो एक अपराध है, तो ऐसा होने पे वो दंडित हो सकेगा। यानी कि अब क्या कह दिया कि देखिए, जब तक वो अनसाउंड माइंड था, उसको नहीं पता था, तब तक तो ये माना गया कि भैया उसने ऑफेंस नहीं किया, लेकिन जिस बंदे ने ये चीज़ें की और उसे पता है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो कानून की नज़र में गैर कानूनी है, फिर भी वो कर रहा है, तो वहाँ पर वो 84 का डिफेंस नहीं ले सकता। वो ये नहीं कह सकता जी मैं तो अनसाउंड माइंड हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था ये सब चीज़ें, तो वो इस चीज़ को नहीं ले सकता। ठीक है, उसको वहाँ पे पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, जो भी अनसाउंड माइंड को प्रूफ करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उस पर होता है। यानी कि जो कहता है ना मैं अनसाउंड माइंड हूँ, मैं तो पागल था उस समय में, अगर कोई कहता है जी उस समय तो ये पागल था, इसने मर्डर कर दिया तो पागल था, इसे पता ही नहीं कि चाकू मारने से ऐसी चीज़ हो जाएगी, है ना, और वो डिफेंस लगने लगता है 84 का, तो वहाँ पे जो उसकी पागल बनती है, यानी इंसैनिटी जो है उसकी, वो मेडिकली नहीं होनी चाहिए, वो लीगली होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसमें एक इसको मैकनाटन के नाम से भी जानते हैं, इसको मैकनाटन सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसी को 84 को। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि मैकनाटन का सिद्धांत किस सेक्शन से रिलेटेड है, तो सेक्शन 84 से रिलेटेड है। ठीक है, असल में ये एक केस है आर वर्सेस मैकनाटन। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि वो स्वचित है, यानी कि ये मानना चाहिए कि वो हेल्दी है और उसके पास अपराध के लिए उत्तरदायी होने के कारण की पर्याप्त मात्रा, अगर वो कोई ऑफेंस कर रहा है तो उसके लिए उसके पास सफिशेंट है कि वो लायबल होगा, जब तक कि इसके विपरीत उसके संतोष तक साबित ना हो जाए। यानी कि ये ना हो जाए कि हाँ भाई जो इसने कार्य किया उसकी लायबिलिटी इस पर इसलिए नहीं बनती क्योंकि ये उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था। उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा सिद्ध करने के लिए स्पष्टता साबित किया जाना आवश्यक। उन्मत्तता यानी कि अनसाउंड माइंड, ठीक है, इंसैनिटी, जिसको आप जड़ भी बोल सकते हो, पागल बोल सकते हो। ठीक है, ये करने के लिए ये जानना आवश्यक है कि अभियुक्त के कारण के अभाव से विकृत चित्त की बीमारी कारण इतना ग्रस्त था कि वो जो कार्य कर रहा था उसकी प्रकृति और गुण को उसे ज्ञान नहीं था। यानी कहने मतलब क्या है कि आर वर्सेस मैकनाटन केस में कहा गया कि भाई बोला गया कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी कार्य को कर रहा है तो उसकी जो मेंटलिटी है ना, वो
जिस कारण से कर रहा है, जिस बीमारी से वो इस चीज़ को सफ़र कर रहा है, अनसाउंड माइंड जो है, अगर मान लीजिए किसी बीमारी के कारण वो कर रहा है, तो वो उस लेवल पे होने चाहिए कि जो एक्ट उसने किया वो उसके बारे में नहीं समझ सकता था, उसकी अच्छी चीज़ें, उसका साइड इफ़ेक्ट, और आप ये कह सकते हो उसका बेनिफिट और लॉस, या साइड इफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट वो नहीं समझ सकता था, है ना। तब आप यहाँ पे उसका डिफेंस ले सकते हैं, किसका, सेक्शन 84 का, ठीक है। उसके अलावा एक केस है राजस्थान राज्य वर्सेस विद्या देवी, AI 2012 का है केस। इसमें क्या था कि अभियुक्त की मानसिक जो अवस्था के आधार पर विकृचित का बचाव लिया गया, यानी कि इस केस में क्या कहा गया कि भैया ये जो एक्यूज है ये क्या है, अनसाउंड माइंड है, तो इसको बचाव दिया जाना चाहिए, मेंटली ये हेल्दी नहीं है। तो चालान दाखिल करने के पूर्व ही अभियुक्त अस्पताल में भर्ती किया गया, यानी कि जब चार्जशीट फाइल होती है उससे पहले ही एक्यूज को क्या किया गया, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। वह 9 महीने तक चिकित्सा उपचार में रहा, यानी कि वो 9 मंथ तक उसका मेडिकली ट्रीटमेंट चल रहा था। परिस्थिति अभियुक्त की विकृति के प्रकट कर रही थी, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस थे वो तो ये बता रहे थे कि ये अनसाउंड माइंड है एक्यूज। लेकिन न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 84 के अंतर्गत लाभ का दावा करने का अधिकारी नहीं माना। क्यों देखिए, मैंने अभी कहा कि मेडिकली इंसैनिटी होना डिफेंस नहीं है, लीगली तरीके से आपको इंसैनिटी यानी कि पागलपन होना ज़रूरी है। आप लीगली, कानूनी नज़र से आपको होना चाहिए कि भाई आपका जो माइंड है वो अनसाउंड माइंड है, आप एक दिमागी तौर से एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, 9 महीने वो गया, ट्रीटमेंट करा, वहाँ से मेडिकली दिखाया कि देखो जी मैं, तो कोर्ट ने क्या किया, 84 का उसको डिफेंस नहीं दिया, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन 85 पे। तो देखिए 85 हमारा क्या कहता है कि ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता में होने के कारण निर्णय में पहुंचने में असमर्थ है। अब क्या आ गई बात, एक्ट ऑफ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इच्छा, यानी उसने अपनी इच्छा से उस नशे को नहीं लिया है ना, लेकिन जो नशा उसको करा दिया गया उसमें क्या हुआ, वो किसी भी डिसीज़न को लेने में अब इनकैपेबल है, ठीक है। देखते हैं आप लोग नशेड़ी जो शराबी होते, कई बार आप नालियों में उन्हें पड़ा हुआ देखोगे, कहीं रोड पे गिरा हुआ देखोगे, तो आप वो जो नाली में गिरा उसे किसी ने धक्का थोड़ी ना मार दिया, ठीक है। सही बात है कि वो चलने में इनकैपेबल होगा, उसने इतना ज़्यादा पी लिया होगा कि शायद वो चलने में लड़खड़ा रहा हो, लेकिन उसने खुद पिया है, ठीक है। तो जब आप 85 को पढ़ें तो इसके साथ आप 86 को जोड़ कर पढ़ें, क्योंकि 86 वही बात कहता है कि 85 में अगर आपने अपनी इच्छा के विरुद्ध, अगर आपको किसी ने ज़बरदस्ती पिला दिया है और कोई एक्ट आपके साथ है, आपने कोई एक्ट ऐसा कर दिया जो कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध है, ऑफेंस है, लेकिन आपको नहीं पता, आपको नहीं मालूम कि जो आपसे कार्य एक्ट हो गया वो अपराध है, क्योंकि नशा आपने नहीं किया, आपको किसी ने ज़बरदस्ती पिला दिया, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, 85 का डिफेंस ले लोगे। लेकिन वहीं 86 कहता है कि अगर व्यक्ति ने खुद पी लिया हो, जम के धर के पिया है बढ़िया वाला, और फिर वो कहता है कि जो मुझे तो नशे में था, मुझे नहीं मालूम था और मुझसे तो ये एक्ट हो गया, मुझे नहीं पता था कि इसको करने से इसका ये रिज़ल्ट आएगा क्योंकि मैं नशे में था। तो वहाँ पे उसने जो बाबू नशा किया वो उन्होंने खुद करा था, क्योंकि अगर कोई नशा कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि उसकी लिमिट कितनी है ना। अब आप पिए जा रहे हैं और फिर आप आप उस पीने का बहाना लेकर, जैसे बहुत से लोगों को आप देखोगे कि खूब गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर देते हैं और लोग कहते हैं अरे ये तो पिया हुआ है, तो भाई वो अपनी मर्जी से पी के गालियाँ दे रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको पता नहीं है कि वो क्या बोल रहा है ना। कई बार आदमी पिए होता है और उसका बहाना लेकर वो ऐसा एक्ट कर देता है जो कि गलत होता है, लेकिन वो तो अपनी भड़ास निकाल रहा होता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर आई है, ठीक है। तो 85 और 86 को पढ़िएगा, लेकिन फिलहाल अभी हम 85 पढ़ते हैं। तो 85 क्या कहता है, 85 86 को साथ पढ़ना है ताकि आपको 85 और 86 दोनों ही क्लियर हो जाए, क्योंकि एक में कहता है अगर आप ऐसी हालत में हैं और आप अपनी विल पे अपनी इच्छा से नहीं लिया, किसी और ने पिला दिया तो ऑफेंस नहीं है, और अगर आपने खुद पी लिया है,
आपको इंटेंशन भी थी, आपको ज्ञान भी था उस अपराध का, और आपने खुद पी लिए, मतलब आपने खुद नशे में जो ऑफेंस किया उसको आपको क्या है, आपको पता भी है, आपको नॉलेज भी है ना, आपको इंटेंशन भी है और आपको नॉलेज भी। जैसे मैंने अभी बताया कि लोग गाली देते हैं, एक आदमी खूब नशे में धुत आके होता है और अपनी वाइफ को गाली देता है, तो उसे पता है ना अपनी बीवी को गाली दे रहा है, वो किसी दूसरे की बीवी को तो नहीं जा रहा गाली देने, वो अपनी ही बीवी को क्यों गाली दे रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो किसको गाली दे रहा है। तो वो क्या हुआ, उसकी इंटेंशन और नॉलेज दोनों में है, तो वहाँ क्या वो किसी चीज़ का बचाव ले पाएगा 85 का, नहीं ले पाएगा। 86 में उसे कहेंगे नहीं भैया चलो आपने ऑफेंस किया है ना, गंदी गंदी गालियाँ देना यार कोई अच्छी बात थोड़ा है, या किसी को जाके मर्डर करिए और फिर कुछ मैं तो पिए बैठा, आपको पता है ना। तो अब देखिए 85 देखिए क्या कहता है, ऐसा व्यक्ति जो कोई एक्ट कर रहा है और वो अपनी इच्छा के बगैर अगेंस्ट उसको नशे में होने के कारण निर्णय पे पहुंचने में असमर्थ है, यानी कि वो किसी भी डिसीजन तक नहीं पहुंच पा रहा है और कोई कार्य उससे हो जाता है, तो वो ऑफेंस नहीं है। और वो एक्ट कैसा हो, वो एक्ट जो इलीगल है, ठीक है, लॉ के अगेंस्ट है, दोषपूर्ण यानी रॉन्गफुल है, और वो जानने में वो इनकैपेबल है, उसे नहीं पता है, ठीक है। परंतु यह तब जबकि वह चीज़ जिससे उसकी मत्ता हुई थी, यानी जो नशा उसको लिया है उसने अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। देखिए मैं जब से यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो जो नशा उसने लिया वो बिना उसकी जानकारी, विदाउट उसकी इंटेंशन, बिना उसकी मर्जी के उसको दिया गया। जैसे देखिए आपने कई मूवियाँ देखी होंगी, क्या करते हैं उसको ना कोई हीरो है या कोई लेडी है, उसको क्या किया, ड्रग्स का इंजेक्शन लग गया। शायद आप लोग को याद होगा काफ़ी टाइम पहले एक मूवी थी फर्ज, काफ़ी पुरानी मूवी नहीं कहूँगी, बट हम लोग 12th में या 10th में होंगे जब ये मूवी आई थी, सनी देओल की मूवी थी, प्रीति जिंटा की। तो उसमें क्या हुआ था, वो जो विलन था ना उसने उसको इंजेक्शन लगा दिए थे, और उस इंजेक्शन को लगा के उसने ब्लू मूवियाँ जो होती है ना वो बना दी थी और उसको पब्लिश कर दिया था, क्योंकि वो एक आई थिंक उसमें डीसीपी था, वो एक अच्छी खासी वो उस एक पुलिस वाला दिखा रखा था, और उसकी इमेज को ख़राब करने के लिए उसकी एक अश्लील वीडियो बनाई और उसको शो आउट कर दिया। तो उससे क्या हुआ, उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो ख़राब हो गई। तो अब जो वो ऑफेंस हुआ, यानी कि वो जिस वीडियो में, अश्लील वीडियो में जो वो दिख रहा था, तो देखिए अश्लील वीडियो बनाना या उसमें चीज़ें उसमें रहना, ये सब क्या है, ये ऑफेंस है अपने आप में ना, अपराध है अश्लील चीज़ें करना। तो क्या उसने ऑफेंस किया, नहीं, उसको 85 का डिफेंस मिल जाएगा, क्योंकि पहली बात तो वो नशे में था, उसको नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और दूसरी बात उसने जो ये नशा लिया था वो खुद नहीं लिया था, उसको ज़बरदस्ती दे दिया गया था, ठीक है ना। तो वो चीज़, और वैसे भी आपने कई मूवियों में देखा होगा कि भाई उसको नशे का इंजेक्शन दिया और बाद में उसको या दवाई नशा दे दिया और बाद में बोला कि भाई तुमने तो इसका रेप कर दिया है। कई मूवियों में भी आपने ये सीन देखे होंगे कि आपने इसका रेप कर दिया है। तो अगर वो बंदा वहाँ पे डिफेंस लेना चाहे तो 85 का वो ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी एक्ट उसने वहाँ पर किया या उसके थ्रू करवाया गया, वो उसकी नॉलेज उसको नहीं थी, वो इतना नशे में था कि उसको पता ही नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है ना। वो किसी भी फैसले पे पहुँच ही नहीं पा रहा था, उसको बिल्कुल उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, वो उसकी बिना नॉलेज के था, बिना ज्ञान के था, उसको तो पता ही नहीं वहाँ पर क्या चीज़ें चल रही। वो तो उसको जब पता चला, जब वो होश में आया कि अरे यार ये चीज़ हो गई है ना, तो वहाँ पे जो भी उसको नशा दिया गया वो खुद नहीं लिया, वो उसे किसी ने ज़बरदस्ती दिया और उसके बाद उसके द्वारा ये एक्ट कराया गया, ठीक है। तो 85 का वो वहाँ पे डिफेंस ले सकता है। तो उसको हम कैसे समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति मत्ता में है, यानी कि उसने इंटॉक्सिकेशन ले रखा है, नशे की कोई चीज़ नशे में है और उसको किसी भी डिसीजन में पहुंचने में प्रॉब्लम, वो नहीं पहुंच पा रहा है, इनकैपेबल है, लेकिन सबसे बड़ा तो वो डिफेंस ले सकता है, बट वो जो नशा है वो उसने अपनी मर्जी से ना लिया हो, उसे किसी ने दिया हो, ठीक है। और जो एक्ट कर रहा है वो उसी वजह से उसके नॉलेज में भी नहीं है, ठीक है। अब आता है 86, यानी कि 85 क्लियर हो गया कि नशे वाले किसी व्यक्ति को, जो उसने नशा खुद नहीं लिया है और उसके द्वारा किया गया कोई भी ऑफेंस नहीं है, उसके द्वारा कोई भी कार्य जो इनलीगल है, लॉ के अगेंस्ट है या वो रॉन्गफुल है, ठीक है, गलत है, तो वहाँ पे वो ऑफेंस उसके
के लिए पनिशेबल नहीं होगा, वो 85 का डिफेंस ले लेगा। अब आती है 86 की बात। किसी व्यक्ति के द्वारा जो मत्ता में है यानी जो नशे में है किया गया अपराध जिसे विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है, यानी कि अब क्या हुआ, अगर उसने वो नशे में है और उसमें किसी इंटेंशन या नॉलेज का नहीं है तो क्या होगा, तो उसके द्वारा कोई भी किया गया कार्य ऑफेंस नहीं होगा जब तक कि ये क्लियर ना हो जाए कि वो उसकी ज्ञान या आशय से ना किया गया हो। यानी कि वो ऑफेंस तब तक अपराध नहीं हो जाएगा जब तक कि ये क्लियर ना हो जाए कि जो भी उसने कार्य किया वो उसकी जानकारी में था या उसने इंटेंशन से किया। ठीक है, जैसे कि एक आदमी ने बहुत नशा कर लिया और वो किसी पर्टिकुलर आदमी के घर गया और जाके उसको चाकू मार दिया और फिर वो कहता है जी मुझे तो 85 का डिफेंस दे दीजिए या मुझे 86 में मैं आपको डिफेंस चाहता हूँ। क्यों चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो भी किया वो मैंने विदाउट इंटेंशन किया, मेरी जानकारी में नहीं था, मुझे नॉलेज भी नहीं था। तो उसमें ये देखा जाएगा जिस आदमी का ये मर्डर करके आया क्या उसका कोई इससे लेना देना था। अगर उससे कोई लेना देना था या मान लीजिए ये चीज़ आती है कि यार अभी पीने से पहले इसका ऑलरेडी किसी से झगड़ा, इस बंदे से झगड़ा हुआ था जिसको ये मार कर आया है, तो वहाँ क्या हुआ, वो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हो गई। ठीक है, रेस गेस्टा पढ़ा था ना हमने, आप सबने भी ऑलमोस्ट पढ़ रखा होगा रेस गेस्टा एविडेंस का सेक्शन 6 जो कहता है एक ही समव्यवहार का पार्ट होना चाहिए, है ना, यानी एक ही चीज़ों से जुड़ा हुआ है, वो एक ही कड़ी से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पर फिर ये माना जाएगा कि भाई आपको तो सब पता था, मारने को तो आप किसी और को भी मार आते, दूसरे मोहल्ले में जाके मार आते, इसी बंदे को क्यों मार के गए जिससे आपका 2 घंटे पहले झगड़ा हुआ था। तो ये माना जाएगा कि आपके नॉलेज में था। या बहुत से लोगों को आप देखते हो कि वो किसी अपनी वाइफ को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं या वाइफ को मारना पीटना शुरू कर देते हैं और फिर कहें जी मैं तो नशे में मारा, मुझे तो पता ही नहीं था मैं इसको मार रहा हूँ। तो वहाँ कहेगा भैया तू दूसरे की बीवी तो नहीं मारी आया, अपनी बीवी को ही क्यों पीट रहा था, इसका मतलब तेरी नॉलेज में था कि तू अपनी पत्नी को मार रहा है या अपनी पत्नी को गाली दे रहा है। ठीक है ना, तो ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति जो मत्ता में है या जो नशे में है किया गया अपराध विशेषकर आशय ज्ञान का होना अपेक्षित है, यानी कि उसमें इंटेंशन और नॉलेज नहीं है तो वो ऑफेंस नहीं है। लेकिन अगर उसने जो चीज़ें की हैं और वो पता है कि उसको जानकारी भी थी और इंटेंशन भी थी तो वो माना जाएगा कि वो उसका खुद का करा गया एक्ट है और उसके लिए वो लायबल होगा, यानी कि वो पनिशेबल होगा। ठीक है, और दूसरी बात कि जो नशा उसने किया वो उसकी नॉलेज में भी है। ठीक है, उसको पता है कि मैंने नशा कर रखा। भैया अगर आपने नशा किया तो आप घर जाके आराम से सो जाइए या जाके मार ही आएंगे किसी को। ठीक है, और फिर आप कहेंगे जी हम तो नशे में थे, तो ऐसा डिफेंस आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या इसका एक केस है वासुदेव वर्सेस राज्य, AIR 1956 का है। इसमें कहा गया कि किसी कार्य की प्रकृति यानी किसी भी एक्ट का जो नेचर है उसके परिणामों को ना समझने की प्रतिरक्षा, यानी कि उसका जो रिजल्ट है उसको ना समझने का डिफेंस तो आप ले सकते हैं, चाहे वो कार्य मत्ता में किया गया हो या किसी अन्य परिस्थिति में किया गया हो। आरोपित अपराध की प्रतिरक्षा होती है या तो नशे में किया गया हो या फिर वो किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस में किया गया हो जब आपको ये नहीं पता था कि जो एक्ट आपने किया है उसका नेचर क्या है। ठीक है, नेचर इसमें समझे आप कि वो अपराध क्रिमिनल है या सिविल है ना, उसका नेचर आपको पता ही नहीं है। ठीक है, या ग्रीवियस हर्ट हो गई है उसको या उसका रिजल्ट आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता चाकू मार दूंगा तो ये मर जाएगा। ठीक है, या आपको ये नहीं पता कि मैं रस्सी इसके गले में ऐसे ऐसे लपेटूंगा और खींचूंगा तो ये मर जाएगा, आपको नहीं मालूम था और आपने वो कार्य कर लिया, तो वहाँ तो आप डिफेंस ले सकते हैं। ये किस केस में कहा गया, ये वासुदेव वर्सेस स्टेट में कहा गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे मत्ता की बात भी आ गई, यहाँ पे उसने नशे की बात भी, ड्रंकनेस की बात भी कर दी और यहाँ पे उसने अदर सर्कमस्टांसेस की बात भी कर दी। अदर सर्कमस्टांसेस कौन से थे, जहाँ पे मैंने बताया कि अगेंस्ट उन्होंने कोई नशा दिया हो और उसको नॉलेज नहीं है कि उसको कोई नशा दिया गया और फिर उससे कोई एक्ट हो गया हो। ठीक है, तो देखिए 86 और 85 ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए मैंने 82 से लेकर 86 तक ऑलमोस्ट इसमें करा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा सेक्शन लेके चलूँगी तो फिर देखिए वीडियो भी बहुत लेंथी हो जाएगी और शायद पता चला इधर से आपने समझा और उधर से माइंड से स्किप हो गया आपके। तो अभी इतनी जल्दबाजी नहीं है क्योंकि अभी तो फॉर्म ऑलमोस्ट भरे जा रहे हैं, रीओपन हो गए हैं, तो
जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी तो एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं होंगे। तो प्लीज़ आप चीज़ों को देखिए, हमें एग्ज़ाम क्लियर तो करना है, पढ़ना तो है, लेकिन ऐसा पढ़ना है कि वो कभी हम भूलें ना। ये ना हो कि आज पढ़ा और कल साफ और दूसरे दिन फिर किताब खोल के बैठे हुए। तो इस तरीके से ना करें, क्योंकि फिर फ़ायदा क्या होगा हमारे ना, फिर तो हम ऐसे तो कभी क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। आप सबको पता है स्कूल टाइम में भी हम क्या करते थे, एग्ज़ाम में पढ़ते थे और उसके दे देते, उसके बाद जयराम जी की, फिर भी हमें चीज़ें याद रह जाती थी काफ़ी टाइम तक। तो हमें अपनी मेमोरी ऐसी रखनी है कि हम पढ़ें और उसको हम याद रखें। तो आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ज़रा सा भी डाउट होता है तो प्लीज़ मैं अगेन ये बात कह रही हूँ, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी सेक्शन को लेके डाउट होता है तो मैं आपको उसका रिप्लाई आपको दे दूँगी, ताकि आपको डाउट ना रहे। ठीक है। हम थोड़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हम अच्छा पढ़ें ताकि हम भूलें ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या आपको वीडियो अच्छी लग रही है यार, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू। उससे थोड़ा हौसला मिल जाता है यार, वीडियो बनाने में मज़ा सा आता है। तो थैंक यू, गुड बाय।